शहर की भीड़ भरी गलियों में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अमित। उनकी दोस्ती बचपन की थी, कच्ची उम्र में शुरू हुई और समय के साथ पक्की होती चली गई। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, राहुल और अमित हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वक्त गुजरा, दोनों बड़े हुए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। राहुल को नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। दूरियां बढ़ी, पर दोस्ती की डोर कमजोर नहीं हुई। वे फोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते। एक दिन अमित किसी बड़ी परेशानी में फंस गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने बहुत झिझकते हुए राहुल को फोन किया और अपनी समस्या बताई। राहुल ने बिना एक पल भी सोचे अमित की मदद करने का वादा किया और कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करके उसे भेज देगा। अमित को थोड़ी राहत मिली, उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। लेकिन अगले कुछ दिन बीत गए और राहुल का कोई फोन नहीं आया, न ही पैसे आए। अमित ने कई बार राहुल को फोन करने की कोशिश की, पर या तो फोन लगा नहीं या राहुल ने उठाया नहीं। अमित परेशान होने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या राहुल मदद नहीं करना चाहता? क्या वह उससे कतरा रहा है? क्या हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की थी? धीरे धीरे अमित के मन में गलतफहमी की गांठ पड़ने लगी। उसे लगा कि राहुल ने उसे धोखा दिया है। वह राहुल से नाराज हो गया। उसने फोन करना बंद कर दिया। इधर राहुल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी अमित को खबर नहीं थी। जिस दिन अमित ने उसे फोन किया था, उसके तुरंत बाद राहुल के परिवार में एक इमरजेंसी आ गई थी। उसके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और राहुल को तुरंत सारे काम छोड़कर उनके पास जाना पड़ा। अगले कुछ दिन राहुल अस्पताल और घर के चक्कर लगाता रहा। उसके पास न तो किसी से बात करने का समय था और न ही पैसे का इंतजाम करने का मौका मिला। उस मुश्किल घड़ी में उसे अमित को फोन करके सिचुएशन बताने का ख्याल ही नहीं आया। जब कुछ दिन बाद सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ, तो राहुल को अमित की याद आई। उसे याद आया कि अमित परेशानी में था। उसने फौरन अमित को फोन किया, लेकिन अमित ने फोन नहीं उठाया। राहुल ने कई बार कोशिश की, मैसेज भेजे, पर कोई जवाब नहीं मिला। राहुल को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अमित शायद ज्यादा बड़ी परेशानी में है। कुछ हफ्तों बाद राहुल शहर वापस आया। सबसे पहले वह अमित से मिलने उसके घर गया। अमित ने दरवाजा खोला तो राहुल को देखकर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ नाराजगी और सवालों के भाव थे। राहुल अमित के घर में दाखिल हुआ और पूछा, अमित, क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब ठीक तो है? अमित से रहा नहीं गया। गुस्से और दुख के मिलेजुले भाव से उसने कहा, मुझे क्या होगा राहुल? तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा तुम्हारी राह देखते हुए? मुझे पैसों की जरूरत थी और तुमने क्या किया? न फोन उठाया, न पैसे भेजे। मुझे अकेला छोड़ दिया। अमित की आवाज भर आई थी। राहुल ने अमित की बातें सुनी। उसे एहसास हुआ कि अमित को पूरी बात नहीं पता। उसने अमित को अपने परिवार में आई इमरजेंसी के बारे में बताया, पिताजी की तबीयत के बारे में बताया और यह भी बताया कि उस समय वह कितनी मुश्किल में था और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था। उसने बताया कि कैसे वह वापस आते ही सबसे पहले अमित के पास आया है। राहुल की बात सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने बिना पूरी बात जाने राहुल के बारे में क्या सोच लिया था। गलतफहमी की जो गांठ उसके मन में पड़ गई थी, वह खुलने लगी। दोनों दोस्त एक दूसरे की सिचुएशन समझे।
राहुल ने अमित को न बता पाने के लिए माफी मांगी और अमित ने राहुल पर शक करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उस पल गलतफहमी की गांठ पूरी तरह खुल गई और उनकी दोस्ती की डोर और भी मजबूत हो गई। उन्होंने समझा कि रिश्तों में, खासकर दोस्ती में, कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। अगर वे एक दूसरे से बात करते तो शायद यह गलतफहमी पैदा ही न होती। यह कहानी राहुल और अमित की थी, लेकिन यह दिखाती है कि कैसे गलतफहमी सबसे गहरे रिश्तों में भी दरार डाल सकती है और कैसे सही समय पर की गई बातचीत उस दरार को भर सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। इसे गलतफहमी की धूल से बचाकर रखें और बातचीत की डोर को कभी कमजोर न पड़ने दें, क्योंकि सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। याद रखें, किसी भी रिश्ते में शक से पहले एक बार बात करना जरूरी है। एक छोटी सी बातचीत बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकती है और रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कोई दोस्त है जिसकी आप बहुत कद्र करते हैं, तो इस कहानी को उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह कहानी पसंद आई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ऐसी और भी रिश्तों की कहानियां सुनने के लिए। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।